हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट 2025 जीके एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि आज की जो 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी बच्चे कमेंट करते चलना और ट्रिक के साथ हम इस वाले सेशन को कंप्लीट करेंगे और सभी बच्चे हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना। हम कम से कम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये वाले क्वेश्चन है, सभी बच्चे देख सकते हो। आप सभी ये वाले आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं, सभी बच्चे अच्छे से देख लेना। फिर उसका ट्रिक भी है और विश्लेषण भी है, हर चीज है। ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो यहाँ पर संग्रह बताना कि ये संग्रह किसका है। तो लघु कविताएं, कहानियां, निबंध, ये यात्रा, वृत्तांत। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताइए कि ये किसका है। तो किसका है ये? ऑप्शन नंबर ए, लघु कविताएं। लघु कविताएं समझ देखो, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की काव्य रचना है जिसमें लगभग 103 लघु कविताएं संकलित है। ये कविताएं आध्यात्मिक भावनाओं, ईश्वर भक्ति और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। अंग्रेजी अनुवाद के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला 1913 में? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य में, किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ट्रिक क्या है? गीत प्लस अंजलि, गीतों की भेंट यानी कविताओं का संग्रह। गीत प्लस अंजलि, गीतों की भेंट यानी कविताओं का संग्रह। अब इससे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द्वैध शासन का क्या अर्थ है? द्वैध शासन का क्या अर्थ है? एक शासक का शासन, दो शासकों या संस्थाओं का शासन, लोकतांत्रिक शासन, सैन्य शासन। तो सभी बच्चे कमेंट करिए कि क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, दो शासकों या संस्थाओं का शासन। तो सभी बच्चे द्वैध शासन के बारे में समझना, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। द्वैध शासन का मतलब होता है प्रशासनिक शक्तियों का दो हिस्सों में बंट जाना। कुछ विषय चुने हुए मंत्रियों के अधीन और बाकी विषय गवर्नर के अधीन। भारत में यह प्रणाली 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत लागू की गई थी, जो प्रांतीय स्तर पर प्रयोग की गई थी। तो अब इसकी ट्रिक है, देखो द्वैध का मीन्स क्या होता है? दो। इससे पता चला होगा दो जगह सत्ता बांट देना या बढ़ जाना। तो क्या है? दो जगह सत्ता का बांट देना या बढ़ जाना। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा। सभी बच्चे कमेंट करते चलना कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। 78वें कांस फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो सभी बच्चे कमेंट करना इसमें। अल पचिनो, रॉबर्ट डी नीरो, टॉम हैंक्स, जेक निकोलसन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, रॉबर्ट डी नीरो। तो इसमें विस्तृत जानकारी आप देखो यहाँ पर। 2025 में आयोजित 78वें कांस फिल्म महोत्सव में अमेरिकी अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो को उनके सिनेमा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। डी नीरो टैक्सी ड्राइवर, रैगिंग बुल, द गॉडफादर पार्ट 2 जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। अब सभी बच्चे देखो यहाँ पर ट्रिक क्या है इसकी। कांस में डी नीरो का डंका कहां पर है? कांस में, याद रहेगा, ध्यान रखना। कांस में डी नीरो का डंका, ये वाली इसकी ट्रिक है। और इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) किससे संबंधित है? देख लो यहाँ पर अनुच्छेद से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मौलिक कर्तव्य, 6 मौलिक स्वतंत्रताएं, संघीय ढांचा, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 6 मौलिक स्वतंत्रताएं। अब देखो इनमें कौन कौन सी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। 19(1) में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिनमें शामिल है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मीन्स बोलना और अभिव्यक्ति अपने आप से, खुद से। इससे अगला शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, कि शांतिपूर्ण कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, धरना या सभा कर सकते हैं। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हो भारत में। भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, किसी भी पैसे को अपनाने या व्यापार करने की स्वतंत्रता। कुछ भी पैसे या अपनाने का व्यापार कर सकते हैं या कहीं पे भी। तो यहाँ पर समझ देखो ट्रिक क्या है। से तो यहाँ पर वैसे क्या? वाक, से सभा, सन से संघ, आ से आवागमन, नी से निवास
और व्यय से व्यवसाय। तो ये वाली ट्रिक है, ध्यान रखना, इस वाले को अच्छे से ट्रिक को याद कर लेना। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाई जंप 2025 में किसे मिला? तो यहाँ पर ये बताना सभी बच्चे कमेंट करिए। जितेंद्र कुमार को मिला है, प्रवीण कुमार, नीरज चोपड़ा, तेजस्विन शंकर। तो किसे मिला? ये मिला ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण कुमार को मिला है। अब इसके बारे में समझने देखो, 2025 में हाई जंप खिलाड़ी प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जो असाधारण खेल उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट करते चलना। देखो प्रवीण, प्रवीण मीन्स परफेक्ट जंप, हाई जंप वाला नाम याद रहेगा। देखो प्रवीण क्या होता है? खुद से भी चतुर होता है और परफेक्ट जंप लगाया, इसी वजह से हाई जंप वाला नाम यहाँ पर याद रहेगा। इससे अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान और पंजाब, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? सभी बच्चे कमेंट करिए। ये ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्य। अब इसके बारे में समझें, देखो यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो। यहाँ के वृक्ष साल भर हरे रहते हैं। साल भर का मतलब क्या है? यहाँ पर वर्षा होती रहती होगी। और इनमें रोजवुड, महोगनी, रबर, नारियल आदि प्रमुख है। यहाँ पर समझ देखो क्या, जहां बारिश ज्यादा पेड़ हमेशा हरे भरे या सदाबहार वन। तो जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहीं पर पेड़ हमेशा हरे भरे रहेंगे और सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स कौन थे? डुप्लेक्स फ्रांस के राष्ट्रपति, भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर क्या है? देखो भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल, इन्होंने 1742 से 1754 तक क्या किया? शासन किया। यहाँ पर देखो अब इसके बारे में जानकारी देखो, जोसेफ फ्रांसुआ डुप्लेक्स 1742 से 1754 तक भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अंततः या फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गई। फिर क्या? डुप्लेक्स डबल प्लान ब्रिटिश से लड़ने के लिए। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 किससे संबंधित है? जीएसटी सुधार, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, कृषि सुधार या शिक्षा का अधिकार। तो सभी बच्चे कमेंट करें यहाँ पर। ये ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। समझ देखो, इस संशोधन के तहत लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। इसमें एससी और एसटी महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल है। अब ट्रिक क्या है इसमें? देखो 106 बराबर 1 महिला, 0 भेदभाव और 6 बराबरी। क्या है इसका मतलब? देखो 106 का मतलब क्या? 1 महिला, 0 भेदभाव और 6 बराबरी। इसका मतलब क्या? यहाँ पर बराबरी हो जाएगी, यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा, 0 भेदभाव रहेगा। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 में ब्रिक्स बैठक कहां हुई? भारत, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, रूस, चीन। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कहां पर हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अब देखो इसमें समझिए, देखो 67 जुलाई, यहां पर ये गलत है। देखो यहां पर ये जे लिख रहा है, ये 7 जुलाई हो सकता है। ठीक है। जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ट्रिक क्या है? 2025 ब्राजील का ब्रिक्स बुलावा। इसका अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? विधि निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून अमान्य होना, राष्ट्रपति के अधिकार, न्यायपालिका की शक्तियां। तो सभी बच्चे कमेंट करिए। इसमें आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून अमान्य होगा। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो वह शून्य होगा। इसका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। अब इसका देखो यहाँ पर 13 क्या है? 13 हक छीनने वाला कानून अमान्य।
यहाँ पर क्या, तेरा हक छीनने वाला कानून क्या अमान्य। तो ये ट्रिक ध्यान रखना सभी बच्चे। इसका अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अब इसके बारे में समझो। देखो, आरटीआई 2005 के तहत नागरिक सरकारी विभागों द्वारा और संस्थाओं से किसी भी विषय पर सूचना मांग सकते हैं। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी। अब देखो यहाँ पर ट्रिक क्या, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सरकारी राज जानने का हक। यहाँ पर क्या है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सरकारी राज जानने का हक। तो सभी बच्चे कमेंट करते चलना वीडियो को। इसका अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण युवक को कौशल प्रशिक्षण, कृषि सुधार, जल संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। अब देखो यहाँ पर 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य 15 या 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाना है और उन्हें नौकरी से जोड़ना है। 15 से 35 वर्ष के जो बीच के ग्रामीण युवाओं को। ट्रिक क्या है, कौशल, कौशल का मीन्स स्किल, स्किल सिखाना मतलब रोजगार बढ़ाना। स्किल सिखाओ और रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, इसका मतलब ये। डायरकी का अर्थ क्या है, पहले वाले द्वैत शासन के समान। लेकिन प्रशासनिक परिभाषा, प्रशासन प्रशासन दो भागों में बांटना, राजा और रानी का शासन, लोकतांत्रिक व्यवस्था, केवल केंद्र का शासन। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रशासन दो भागों में बांटना। 1919 के सुधारों के तहत प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांटा गया, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। रिजर्व विषय गवर्नर के पास और ट्रांसफर्ड विषय मंत्री के पास थे। ट्रिक डी का, या डी का मतलब क्या होता है, टू आर्ची रूल। अब इससे अगला क्वेश्चन है, हिमालय के अल्पाइन क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? वर्ष भर गर्म, वर्ष भर वर्षा, सर्दियों में बर्फबारी, ग्रीष्म में ठंडा और शुष्क, केवल मानसून में आर्द्र। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, सर्दियों में तो होती है बर्फबारी, ग्रीष्म में रहता है ठंडा और शुष्क। और इसका यहाँ पर समाधान देखना, अल्पाइन क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित होता है जहां सर्दियों में भारी बर्फबारी और अत्यधिक ठंड होती है, गर्मियों में मौसम ठंडा और शुष्क रहता है। अल्पाइन ऑलवेज कोल्ड, हमेशा ठंड। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? सभी बच्चे कमेंट करिए, 1905, 1913, 1920, 1930। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 1913 को मिला है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान मिला। ट्रिक क्या है, गीतांजलि प्लस 1913, पहला एशियाई नोबेल। क्या, पहला एशियाई नोबेल। इसका अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ? 1919, 1925, 1935, 1947। तो ऑप्शन नंबर है 1919। इसमें क्या देखो समझना, इन सुधारों के तहत 1919 का भारत शासन अधिनियम बना जिसमें द्वैत शासन की व्यवस्था प्रांतों में लागू हुई। फिर क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 19 अक्षर 1919। क्या, 19 अक्षर 1919। कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित होता है? इटली, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। और यहाँ पर इसके बारे में, कांस फिल्म फेस्टिवल हर साल फ्रांस के कांस शहर में आयोजित होता है। यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक है। ट्रिक याद करना, कांस फ्रांसिस, अंग्रेजी उच्चारण से याद करें, अंग्रेजी उच्चारण से याद करें इसे। इसका अगला अनुच्छेद 19(1) के विशेष रूप से किस स्वतंत्रता से संबंधित है? सभा करने की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या, बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के क्या नागरिकों को अपनी बात कहने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, जो लोकतंत्र की नींव है। फिर क्या, कैसे कहने की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। इसका अगला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1919, 1991, 1995, 2000, 2005। तो ऑप्शन नंबर है 1991। ये स्टार्टिंग हुआ था 1991। यह पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ और पहले खिलाड़ी विजेता शतरंज के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद थे। फिर क्या, खेल रत्न आनंद का रत्न 1991। और ये लास्ट क्वेश्चन अब हमारा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली एक प्रमुख लकड़ी है
सागौन, रोजवुड, देवदार, चीड़। तो ऑप्शन नंबर बी रोजवुड। क्या है रोजवुड? अब इसके बारे में समझिए ना। रोजवुड, महोगनी, आबुनस जैसे वृक्ष उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं जो साल भर हरे रहते हैं। यहाँ पर हमेशा वर्षा रहती है। रोज, फिर क्या रोज, हर दिन हरा पेड़, इसका मतलब क्या, डेली सी बारिश रहती है। और आज की वीडियो का यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी बच्चे बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इससे अगला जो टॉपिक है उसके बारे में हम जल्दी बताने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।